नमस्कार, स्वागत आपका एचएम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। कल हमने किया था तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है और इसका सबसे बड़ा मुख्य भाग होता है ब्रेन। ब्रेन किस में रहता है? क्रेनियम नाम की हड्डी में रहता है, जो 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, क्रेनियम नाम की हड्डी। ब्रेन क्या है? क्रेनियम हड्डी से डायरेक्ट टच ना कर सके, इसलिए एक प्लास्टिक नुमा थैली होती है जिसे कहते हैं मेनिनी जॉइंट। उसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है ताकि वो क्रेनियम नाम की हड्डी से डायरेक्ट टच ना कर सके। और वह ब्रेन का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। अब चलते हैं हम आगे। पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के पार्ट। ब्रेन के पार्ट्स 3 होते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। दूसरा है हमारा मध्य मस्तिष्क। और तीसरा है हमारा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के ब्रेन के 3 भाग हैं। अग्र मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं। पहला होता है हमारा सेरिब्रम। पहला होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। कितना होता है ये? 66% होता है। 66%, यानी पहला बड़ा भाग मस्तिष्क का। आपसे पूछ ले कि पहला बड़ा भाग मस्तिष्क का कौन सा होता है, तो सेरिब्रम होता है। 66% होता है। ये क्या काम करता है? ये क्या है? मेमोरी पावर का काम। यानी कि मेमोरी पावर होता है याददाश्त, नई नई चीजों को सीखने की क्षमता। ये सब काम कौन करता है? सेरिब्रम करता है। यानी जिसकी मेमोरी पावर यानी याददाश्त तेज, उसका सेरिब्रम तेज, और जिसकी याददाश्त कम, उसका सेरिब्रम कम। ऐसे ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरा है हमारा थैलेमस। और अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग होता है हाइपोथैलेमस। 3 भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क के, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का आपको पता चल गया 66% होता है। पहला बड़ा भाग होता है ब्रेन का। दूसरा होता है हमारा थैलेमस। थैलेमस क्या काम करता है? हमें बाहरी वातावरण का आभास कराता है। बाहरी वातावरण का आभास कौन कराता है? हमें थैलेमस कराता है। जैसे कि गर्मी सर्दी, गर्मी सर्दी का अनुभव कौन कराता है? हमें थैलेमस कराता है। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी वातावरण का आभास तो कराता है, परंतु कौन सा वातावरण का आभास कराता है? ये बॉडी के अंदर के टेम्परेचर का, यानी टेम्परेचर मतलब कि हमें तापमान का अनुभव तो कराता है, लेकिन बॉडी के अंदर के टेम्परेचर का कैसे? हमें अगर गर्मी लग रही है तो पसीना निकाल देगा। इसके साथ ये हमारा क्या डिसाइड करता है? यहाँ लिख देते हैं, बॉडी के टेम्परेचर का आभास कराता है। यानी अगर हमें गर्मी लग रही है तो क्या करेगा? पसीना निकाल देगा। ठीक है। और इसके साथ ही हमारा ये नेचर डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? नेचर। किससे डिसाइड होता है? हाइपोथैलेमस से डिसाइड होता है। नेचर किसे? कैसे कि प्रेम घृणा। प्रेम घृणा का अनुभव किस होता है? हाइपोथैलेमस से होता है। प्रेम घृणा भूख प्यास आदि का अनुभव किससे होता है? हाइपोथैलेमस से होता है। उसके बाद आता है हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 2। पहला होता है कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिबल पेंडिकल। सेरिबल भी बोल सकते हैं या फिर पेंडिकल भी बोल सकते हैं। सेरिबल या पेंडिकल, ये मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हैं, कार्पोरा और सेरिबल पेंडिकल। कार्पोरा क्या काम करता है? जैसे कि आई, आंखों से हमने क्या देखा और कानों से हमने क्या सुना,
आंखों से हमने क्या देखा, कानों से हमने क्या सुना, ये सारी बातें मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है, कार्पोरा करता है। और सेरिबल या पेंडिकल क्या काम करता है, सेरिबल पेंडिकल होता है कि एक असिस्टेंट की तरह काम करता है। क्या काम करता है, एक असिस्टेंट की तरह काम करता है। असिस्टेंट की तरह काम करता कौन है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। यानी कि अगर हमारा मस्तिष्क किसी काम में बिजी है तो उसके बाद पूरी बॉडी का कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। जैसे मैं लिख रही हूँ, अब मेरा ध्यान सिर्फ लिखने में है, पीछे से अगर कोई हमें हाथ लगा देता है, हम एकदम से चौंक जाते हैं, वो सारा काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। उसके बाद आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। पहला होता है सेरिबेलम। पश्च मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। पहला है सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला ऑब्लोगांटा। मेडुला ऑब्लोगांटा। सेरिबेलम क्या काम करता है, सेरिबेलम हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। क्या काम करता है, बैलेंस का काम करता है। जैसे कि चलना, या फिर हम कहें रस्सी पर चलना। रस्सी पर चलना किससे होता है, ये सेरिबेलम से बैलेंस होता है। यानी सेरिबेलम बैलेंस बनाने का काम करता है। यानी बैलेंस बनाने का काम जैसे रस्सी पर चलना किससे होता है, ये सेरिबेलम से होता है। मेडुला ऑब्लोगांटा क्या करता है, मेडुला ऑब्लोगांटा करता है जैसे कि श्वसन लेना या फिर पाचन क्रिया का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लोगांटा करता है। श्वसन और पाचन क्रिया। मेडुला ऑब्लोगांटा में दो तरह की क्रियाएं होती हैं। मेडुला ऑब्लोगांटा सबसे पहले तो ये करता है कैटाबोलिक चीजों का कंट्रोल। कैटाबोलिक, मेडुला ऑब्लोगांटा में क्या होता है, पहला होता है मेटाबोलिक। मेटाबॉलिक चीजों को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोगांटा। मेटाबॉलिक किस चीज से मिलकर बना होता है, कैटाबोलिक और एनाबोलिक से मिलकर। कैटाबोलिक प्लस एनाबोलिक मिलकर क्या बनाते हैं, मेटाबॉलिक बनाते हैं। एनाबोलिक क्या होता है, किसी चीज का बनना। एनाबोलिक होता है किसी चीज का बनना। कैटाबोलिक होता है किसी चीज का बनना। एनाबोलिक बनना कैसे, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज। दूसरा क्या होता है, प्रोटीन। 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बना रहे हैं। 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन। एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये होता है एनाबोलिक। कार्बोहाइड्रेट में क्या रहे, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। एनाबोलिक होता है बनना। कार्बोहाइड्रेट क्या है, 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बन रहा है। प्रोटीन में क्या तो 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बन रहा है। और ये बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है, एनाबोलिक कहलाती है। और कैटाबोलिक क्या होती है, कैटाबोलिक होती है जैसे कि हम भोजन कर लिया हमने, भोजन के बाद पाचन में टूट जाना, वो क्या होता है, कैटाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब होता है टूटना। भोजन करने के बाद उसका पाचन होकर टूट जाना, उसे हम कहते हैं कैटाबोलिक। और कैटाबोलिक और एनाबोलिक मिलकर बनाते हैं मेटाबोलिक चीजें। ठीक है।
कैटाबोलिक और एनाबोलिक मिलकर बनाते हैं मेटाबोलिक। इन सब का कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगेंटा। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भोजन का पाचन श्वसन का कार्य किससे होता है? मेडुला ऑब्लोगेंटा से होता है। अगर मेडुला गड़बड़ हुआ तो हम सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे, भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा। इस तरीके से मेडुला ऑब्लोगेंटा क्या करता है? भोजन पाचन पर काम करता है, श्वसन का भी कंट्रोल करता है। इस तरीके से सारी चीजों को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है? अपन पहले किया था। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? असिस्टेंट का काम करता है, पहले आपको बता चुके हैं। स्पाइनल कॉर्ड को हम बोलते हैं हिंदी में मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। असिस्टेंट का काम करता है ये सेरिबेल या पेंडिकल में। यानी कि ये अनुवर्ती क्रिया जैसे कि आंखें झपकना, खांसी आना, छींक आना, ये सब क्रियाएं किससे होती है? स्पाइनल कॉर्ड से होती है। ये सब क्रियाएं कौन सी होती है? अनुवर्ती क्रियाएं। रिफ्लेक्स एक्शन होता है, किस में होती है? स्पाइनल कॉर्ड में होती है। आंखों का झपकना, खांसी आना, यानी पलकों का झपकना, पलकों का झपकना, खांसी आना, छींक आना, किस में होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड को भी सुरक्षा चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड हमारा क्या होता है? सेकंड ब्रेन होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले सेकंड पार्ट, यानी कि हमारे शरीर का दूसरा सेकंड ब्रेन कौन सा होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड होता है। सेकंड ब्रेन भी कहते हैं हम। सेकंड ब्रेन किसे कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। सेकंड ब्रेन की रक्षा कौन करता है? रक्षा करता है इसकी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तंत्रिका या नसें कितनी निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं या नसें निकलती हैं। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है, 66% होता है। ये मेमोरी पावर को कंट्रोल करता है, यानी जिसकी याददाश्त तेज उसका सेरिब्रम तेज और जिसकी याददाश्त कम उसका सेरिब्रम कम। थैलेमस क्या करता है? भारी वातावरण को कंट्रोल करता है। भारी वातावरण से गर्मी सर्दी का अनुभव कराता है, कौन कराता है? थैलेमस कराता है। हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर का अनुभव कराता है, जैसे कि अगर हमें गर्मी लग रही है तो पसीना आ जाएगा। उसके साथ ही हमारा ये नेचर डिसाइड करता है, जैसे प्रेम, घृणा, भूख, प्यास आदि का अनुभव कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल या पेंडिकल भी बोल सकते हैं। कार्पोरा यानी हमने आंखों से क्या देखा, कानों से हमने क्या सुना, उनको मस्तिष्क तक पहुंचाता है। सेरिब्रल क्या करता है? क्या असिस्टेंट का काम करता है, और असिस्टेंट कौन है? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड को हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। इसकी रक्षा कौन करता है? सेकंड ब्रेन की रीढ़ की हड्डी करती है, जैसे हमारे मेन ब्रेन की रक्षा कौन कर रहा था? क्रेनियम नाम की हड्डी कर रही थी। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारा भाग है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 2 भाग है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोगेंटा। सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस बनाने का काम करता है, यानी चलना, रस्सी पर चलना। शराबी आदमी का सेरिबेलम काम नहीं करता, यानी शराबी आदमी शराब पीने के बाद ऐसे लड़खड़ाता हुआ चलता है तो उससे क्या होता है? सेरिबेलम काम करना छोड़ जाता है शराबी आदमी का। मेडुला ऑब्लोगेंटा में क्या होता है? श्वसन और पाचन क्रियाओं का कंट्रोल करता है। ये साथ में कौन सी क्रियाओं को कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिक क्रियाओं को। मेटाबॉलिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? 2 होती हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। एनाबॉलिक होता है किसी चीज का बनना, यानी कार्बोहाइड्रेट में 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बना रहे हैं, वो होता है एनाबॉलिक। प्रोटीन में क्या हो रहा है? 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बना रहे हैं, वो होता है एनाबॉलिक। उसके बाद आता है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक होता है मतलब टूटना, भोजन का पाचन होकर टूटना क्या कहलाता है? कैटाबॉलिक कहलाता है। और इन दोनों का मिलकर क्या मिल जाता है? मेटाबॉलिक। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक मिलकर क्या बनाते हैं? मेटाबॉलिक बनाते हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।